हरिओम। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। आयो तेरी शरण में तू तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ। आयो शरण में तेरी अब तार तार तू, तार तार तू। ओम नमः शिवाय। हमारे भारत और तिब्बत में स्थित 5 अलग अलग कैलाश पर्वत हैं, जिन्हें सम्मिलित रूप से पंच कैलाश कहा जाता है। शिव भक्तों के लिए मोक्ष प्राप्ति हेतु पंच कैलाश यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सभी 5 कैलाश हिमालय की पर्वत श्रृंखला में स्थित हैं। अधिकांश यात्री पंच कैलाश यात्रा को सत्य की यात्रा, एक महान आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव मानते हैं। आइए इन 5 कैलाश यात्राओं को हम संक्षेप में समझते हैं। एक आदि कैलाश, छोटा कैलाश। आदि कैलाश, छोटा कैलाश भारत तिब्बत सीमा के बिल्कुल पास भारतीय सीमा क्षेत्र के अंदर स्थित है। छोटा कैलाश उत्तराखंड के धारचूला जिले में स्थित है। यह क्षेत्र उत्तम प्राकृतिक सुंदरता, शांति और संप्रभुता से भरा हुआ है। यह क्षेत्र बहुत ही शांत है। शांति की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए यह स्थान अति उत्तम साबित होता है। बहुत से लोग एक समान रूप से चलते आदि कैलाश और मुख्य कैलाश में भ्रमित हो जाते हैं। आदि कैलाश के समीप एक झील स्थित है, जिसे पार्वती ताल कहा जाता है। दूसरा है किन्नौर कैलाश। किन्नौर कैलाश हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले की किन्नौर घाटी में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 6050 मीटर है। इसका अपना एक पौराणिक इतिहास है। किंवदंतियों के अनुसार किन्नौर कैलाश के समीप देवी पार्वती द्वारा निर्मित एक सरोवर है, जिसे उन्होंने पूजा के लिए बनाया था। इसे पार्वती सरोवर का नाम दिया जाता है। इस स्थान को भगवान शिव और देवी पार्वती का मिलन स्थान भी माना जाता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस पर्वत की चोटी पर एक पक्षियों का जोड़ा रहता है। लोग इन पक्षियों को माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप मानते हैं। इस कैलाश को बहुत आध्यात्मिक माना जाता है, क्योंकि भले पूरे क्षेत्र में कितनी ही बर्फ क्यों ना गिरे, पर किन्नौर कैलाश कभी भी बर्फ से नहीं ढकता है। तीसरा है श्रीखंड कैलाश। श्रीखंड कैलाश हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5227 मीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए हिमालय श्रृंखलाओं से होते हुए कई ग्लेशियर पार करने होते। इस पर्वत के बारे में एक पौराणिक कथा अनुसार कहा जाता है कि भस्मासुर ने इस पर्वत पर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर वरदान की प्राप्ति की थी। भगवान शिव ने भस्मासुर को किसी के भी सिर पर हाथ रख करके उसे भस्म करने का वरदान दिया था। भस्मासुर अपने वरदान की सत्यता जांचने के उद्देश्य से भगवान शिव के सिर पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। तब भगवान शिव वहाँ से भाग खड़े हुए। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर के साथ नृत्य करते हुए उसका हाथ उसी के सिर पर रखवा दिया। इस प्रकार भगवान शिव की रक्षा हुई। भस्मासुर इसी पर्वत पर भस्म हुआ था, ऐसा किंवदंतियों में कहा जाता है। चौथा है चंबा कैलाश, मणिमहेश कैलाश। मणिमहेश कैलाश हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। इस कारण से चंबा कैलाश भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 5653 मीटर है। यह भूदिल घाटी से 26 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिमहेश कैलाश के समीप मणिमहेश झील है, जो मानसरोवर झील के समानांतर ऊंचाई पर बहती है। आज तक के इतिहास के अनुसार आज तक कोई भी आगंतुक इस पर्वत की चढ़ाई को पूरा नहीं कर पाया है। 1968 में नंदिनी पटेल नाम की महिला ने
इस पर्वत पर चढ़ाई की कोशिश की थी, परंतु उसे बीच में ही अभियान को रोकना पड़ा था। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह के पूर्व इस पर्वत को बनाया था। ऐसा माना जाता है कि यह भगवान भोलेनाथ के निवास स्थलों में से एक है और भगवान शिव अपनी पत्नी के साथ यहाँ अक्सर घूमने आते। पांचवा कैलाश पर्वत, मुख्य कैलाश। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। सभी कैलाश पर्वतों में यह 6,638 मीटर की ऊंचाई के साथ सबसे ऊंचा है। यह स्थल न केवल हिंदू धर्म में अपितु बौद्ध धर्म, जैन धर्म आदि धर्मों में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू पौराणिक गाथाओं के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने लंबे समय तक निवास किया था। शिव यहाँ पर ध्यान भी करते थे। कैलाश पर्वत को भगवान शिव के भक्तों के साथ साथ अन्य धर्म के अनुयायियों को भी आध्यात्म मुक्ति, मोक्ष और आनंद प्रदान करने वाला माना जाता है। कैलाश पर्वत के पास मानसरोवर झील और राक्षसस्थल स्थित है। आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी नहीं चढ़ पाया है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि माना जाता है कैलाश पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। हरिओम हरिओम। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, तार तार तू। कैलाश के निवासी नम बार बार हूँ, नम बार बार हूँ। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तू, तार तार तू। ओम नमः शिवाय।